अति सुंदर और श्रेष्ठ जो चार संवाद है, वही चार संवाद इस पावन चारों भाग की चर्चा हम लोग गत दिवस किए हैं। पूरब में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हैं, दक्षिण में श्री यादवरी जी महाराज हैं, पश्चिम में श्री शंकर भगवान हैं और उत्तर में श्री कालभुसुंडी जी महाराज हैं। जस मानस, जैसा यह मानस है उसका स्वरूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इस मानस के चारों भाग स्वर्ण मणिमय है, जिससे लोगों का मन प्रभावित होता है, मन हर जाता है। इसमें 7 सीढ़ियां बनाई गई है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना ज्ञान नयन निरखत मन माना। सप्त प्रबंध माने 7 कांड। 7 कांड ही ये सुभग माने सुंदर 7 सोपान है। ज्ञान नयन निरखत मन माना, ज्ञान नेत्र से निरखत माने देखने पर, मन माना माने मन खुश हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। यही वह रुचिर सप्त सोपाना। गोस्वामी जी ने आगे कहा, यही वह रुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति केर पंथाना। रघुपति भगति केर पंथाना, भगवान श्री राम जी की भक्ति का यह मार्ग है। गोस्वामी जी ने कहा, ज्ञान नयन निरखत मन माना। किसी भी तालाब के सभी सीढ़ियां जल में डूबी हुई नहीं होती है, परंतु इस तालाब की सभी सीढ़ियां जलमग्न है और सभी घाटों से जल बह रहा है, जल प्रवाहित हो रहा है। और जो सभी घाटों से जल प्रवाहित हुआ है
वही दैन्य घाट की ओर आकर के और वहीं से नदी के रूप में यह कविता रूपी सरिता प्रवाहित हुई है। जिस प्रकार से मानसरोवर से श्री सरयू जी प्रवाहित हुई है, वैसे ही श्री रामचरित मानस अर्थात श्री रामचरित रूपी सरोवर से, जिसमें कि चारों घाट जलमग्न है, सब तरफ से जल प्रवाहित हो रहा है, अर्थात चारों वक्ता कथा गा रहे हैं और दैन्य घाट से, गौ घाट से, शरणागति घाट से काव्य रूप में, कविता रूप में श्री राम कथा रूपी सरिता प्रवाहित हुई है। ज्ञान है निरखत मन माना कहने का अभिप्राय यह है कि जब सब सीढ़ी जलमग्न है तो नीचे की सीढ़ी का जल कैसे प्राप्त किया जाएगा, अथवा बीच की जो सीढ़ी है उस सीढ़ी का जल कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो मानसकार यह कहते हैं कि ज्ञान नयन निरखत मन माना। ज्ञान नेत्र से जब देखेंगे तभी मन मानेगा, मन को संतोष होगा, क्योंकि यहाँ पर एक रूपक के माध्यम से प्रसंग को समझाया जा रहा है। यहाँ कोई साक्षात तालाब नहीं है, यहाँ तो एक तालाब का रूपक है। कुछ टीकाकारों ने यह कहा कि गोस्वामी जी ने कांड के नाम नहीं रखे हैं, बाद में लोगों ने श्रीमद् वाल्मीकि अध्यात्म आनंद आदि रामायण के श्रीमद् वाल्मीकि व अध्यात्म रामायण के आधार पर कांड के नाम रख दिए गए। तो इस संदर्भ में श्री अयोध्या जी के पूर्वाचार्य संत महापुरुषों का मत है कि ऐसी बात नहीं है कि बाद में नाम रखा गया हो। नाम गोस्वामी जी ने ही रखा है, क्योंकि ये जो चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड है, किष्किंधा कांड तभी हम समझ पाएंगे जब गोस्वामी जी ने नाम रखा हो, क्योंकि किष्किंधा कांड में कहीं भी किष्किंधा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। वहां तो केवल यही कहा गया है अर्धरात्रि पुरद्वार पुकारा, मंत्रण पुर देखा बिनुसाही, ये कहा गया है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कांड के नाम भी गोस्वामी जी ने ही रखा है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ये जो 7 कांड है यही 7 सीढ़ियां हैं। प्रत्येक कांड की जो फलश्रुति है, प्रत्येक कांड की जो फलश्रुति है, यही सोपान का नाम है। जैसे उपबीत व्याह उच्छाह मंगल सुनिज
सादर गावही वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही हो सर्वदा सुख पावही। सिय रघुवीर विवाह देश प्रेम गावही सुनहि तिनका सदा उत्साह मंगलायत राम जस। मंगल प्राप्त होगा और हमेशा सुख प्राप्त होगा। तो बाल कांड की जो फलश्रुति है उसमें स्पष्ट संकेत है कि सर्वदा सुख पावही, इसलिए इस सोपान का नाम है सुख संपादनो नाम प्रथम सोपान। सुख संपादन अर्थात सुख को संपादित करने वाला है, तो बालकांड सुख संपादन है। अयोध्या कांड का महात्मा पढ़िए। भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भवरस विरति। दो बातें कही जा रही है, सिय राम पद प्रेम और भवरस विरति अवश्य हुई। भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम और संसार से वैराग्य अवश्य होगा, इसलिए इस सोपान का नाम है प्रेम वैराग्य संपादन। प्रेम वैराग्य संपादन नाम द्वितीय सोपान। अयोध्या कांड का क्या नाम है? प्रेम वैराग्य संपादन सोपान। अरण्य कांड का महात्मा पढ़िए। दीप शिखा सम जुबती तन मन जनि होसी पतंग भजसि रावत जी काम मद करसि सदा सतसंग। भजसि राम तदि काम मद करसि सदा सत्संग। तो अरण्य कांड का नाम है विमल वैराग्य संपादन। ये अरण्य कांड है। विमल वैराग्य संपादन सोपान है। कौन? अरण्य कांड। किष्किंधा कांड का महात्मा पढ़िए। किष्किंधा कांड के महात्मा में गोस्वामी ने लिखा, भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर यरु नारी तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। भगवान का सुजस संसार के रोग को दूर करने के लिए औषधि है, और जो इस सुजस को हमेशा गायन श्रवण करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे होते हैं। भगवान श्री राम जी स्वयं पूरा करते हैं। तो मनोरथ को पूरा होने पर क्या होता है? संतोष। जो हमारी कामना है उसकी पूर्ति होने पर मन में संतोष होता है कि हमने जो सोचा था, जो हमने चाहा था, वह पूरा हो गया। इसलिए किष्किंधा कांड क्या है? कहा संतोष संपादन सोपान है। विशुद्ध संतोष संपादन। ध्यान दीजिएगा, और जगह केवल संतोष होता है। भगवान के सुजस के प्रभाव से, भगवान की कथा के प्रभाव से विशुद्ध संतोष प्राप्त होता है। इसलिए विशुद्ध संतोष संपादन सोपान ये किष्किंधा कांड है।
सुंदरकांड का महात्मा पढ़िए। मानसकार ने कहा सकल सुमंगलदायक, सकल सुमंगलदायक, रघुनायक गुण गान, सादर सुनहित तरहि भव, सिंधु बिना जल जान, सिंधु बिना जल जान, सादर सुनहित तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। भवसागर से पार होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, इसलिए सुंदरकांड जो भवसागर से पार करने वाला यह कांड है, इसलिए इसका नाम है ज्ञान संपादन सोपान। ज्ञान संपादन सोपान सुंदरकांड का नाम। लंका कांड का महत्व, यह रावणारि चरित्र पावन, कहि सुनहि जे गावहि। कामादि हर विज्ञान हर सुरसिद्ध मुनि पाप। कामादि हर विज्ञान, तो विज्ञान कर, इसमें स्पष्ट शब्द दिया जा रहा है विज्ञान कर। समर विजय रघुवीर के चरित्र सुने सुजान, विजय विवेक विभूत नेता तिनाई देहि भगवान। इसलिए लंका कांड जो है विज्ञान संपादन सोपान है। कामादि हर विज्ञान सुरसिद्ध मुनि गावै मुदा। कामादि को हरण करने वाला, विज्ञान को संपादित करने वाला, यह लंका कांड की कथा है, इसलिए इसका नाम है विज्ञान संपादन सोपान। उत्तरकांड का महात्मा में कामहि नारी प्यारी जिमी, लोभहि प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। कामहि नारी प्यारी जिमि, लोभहि प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। इसलिए उत्तर कांड है अविरल हरि भक्ति संपादन सोपान। अविरल हरि भक्ति संपादन सोपान है। भगवान की भक्ति प्राप्त करने का यही क्रम भी है। भगवान की भक्ति प्राप्त करने का यही क्रम भी है। पहले धर्म कीजिए, धर्माचरण। धर्माचरण से लाभ क्या होगा? का सांसारिक प्रपंचों से वैराग्य होगा, वैराग्य से फिर संतोष होगा, संतोष से फिर ज्ञान होगा, ज्ञान से विज्ञान होगा, और विज्ञान से हरि भक्ति की प्राप्ति होगी। यही क्रम है। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब राम भगति उर छाई। साथ साथ यह जो सप्त प्रबंध है, 7 कांड, यह सप्त मोक्षदायिनी तीर्थ के समान है। सप्त मोक्षदायिनी जो तीर्थपुरी हैं, उनके समान है। सप्त मोक्षदायिनी पुरी कौन है? कहा? अयोध्या, मथुरा,
माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारकापुरी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। ये सप्त मोक्षदायिनी तीर्थपुरियां हैं। हम इस शरीर से सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में जा पावे या ना जा पावे, लेकिन श्री रामचरितमानस जी में हम अवगाहन कर रहे हैं तो समझ लीजिए सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में हम निवास कर रहे हैं। हमें श्री रामचरितमानस जी हाथ में प्राप्त है तो समझना चाहिए कि हमें सप्त मोक्षदायिनी तीर्थपुरी भी हाथ में ही प्राप्त है। बालकांड अयोध्यापुरी है। बालकांड अयोध्यापुरी है। जैसे अयोध्या जी में भगवान श्री राम जी का प्राकट्य हुआ है, बाल लीला हुई है, विवाह लीला हुई है, वैसे ही अयोध्या जी में श्री राम जी का प्राकट्य बाल लीला, वैसे ही बालकांड की कथा में मुख्य रूप से श्री राम जी का अवतार, बाल लीला, विवाह लीला, ये सब है। अयोध्या कांड मथुरापुरी है। अयोध्या कांड क्या है? मथुरापुरी है। जैसे मथुरापुरी में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चले आने से, मथुरापुरी में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चले आने से गोपियों को, ब्रजवासियों को अतिशय भगवान श्री कृष्ण का विरह प्राप्त हुआ है। वैसे ही अयोध्या कांड की कथा में भगवान श्री राम जी जब वन यात्रा करते हैं तो अयोध्या वासियों को अतिशय श्री राम जी का वियोग प्राप्त होता है। इसलिए अयोध्या कांड की कथा मथुरापुरी से उत्पन्न की गई है। तीसरा जो अरण्य कांड है वह मायापुरी है। मायापुरी कौन? हरिद्वार। हरिद्वार को मायापुरी कहा जाता है। मायापुरी अर्थात माया की पुरी। अरण्य कांड की कथा में आप ठीक से ध्यान देंगे तो माया का अधिक प्रसंग है, क्योंकि कथा के प्रारंभ में इंद्र का पुत्र जयंत माया से काग बनता है। यह प्रसंग हम लोग श्रवण करते हैं। और खरदूषण अपनी माया का प्रभाव प्रकट करता है तो भगवान श्री राम जी अपनी माया से उसके प्रभाव और उसको भी समाप्त कर देते हैं। काल की माया, खरदूषण की माया, श्री राम जी की माया और रावण माया से ही सन्यासी बनता है, मारीच माया से हिरण बनता है। इस अरण्य कांड की कथा है। तथा श्री सीता जी की जो छाया है वह भी श्री सीता जी की माया से है। यह श्री सीता जी की माया है। और इतना ही नहीं, अरण्य कांड की कथा में महामाया श्री सती जी को मोह प्राप्त हो जाता है। महामाया श्री सती जी को मोह प्राप्त हो जाता है। इसलिए अरण्य कांड क्या है? मायापुरी है। किष्किंधा कांड क्या है? कहा किष्किंधा कांड जो है यह काशीपुरी है। काशी। किष्किंधा कांड की कथा के प्रारंभ में ही काशी जी का महात्मा गोस्वामी जी ने लिखा, मुक्ति जन्म महि जानी ज्ञान खानी अर हानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से ये
कसन, सो काशी से ये कसन। और सुंदरकांड की कथा, सुंदरकांड की जो कथा है यह कांचीपुरी है। किष्किंधा कांड की कथा में एक बात और ध्यान दीजिएगा, काशी जी में मंत्र अनुष्ठान करके, काशी जी में मंत्र अनुष्ठान करके भगवान भोलेनाथ ने भगवान श्री राम जी को प्राप्त किए हैं और उनसे काशी वासी को मुक्ति देने का वरदान प्राप्त किए। तो भगवान शिव काशी में ही श्री राम जी को प्राप्त किए हैं, वैसे ही किष्किंधा कांड की कथा में भगवान शिव के अवतार श्री हनुमान जी श्री राम जी को प्राप्त किए। एक ये भी सुंदर संयोग है। सुंदरकांड कांचीपुरी है, कांचीपुरी दो है, दक्षिण भारत के तीर्थ है, शिव कांची है और विष्णु कांची है। वैसे सुंदरकांड की कथा में कथा के दो भाग है, पहले श्री हनुमान जी का चरित है, फिर श्री राम जी का चरित है। श्री हनुमान जी का चरित शिव कांची है और श्री राम चरित ही विष्णु कांची है। लंका कांड की कथा, लंका कांड उज्जैनपुरी है, अवंतिका कहते हैं उज्जैन को, उज्जैन है। लंका कांड उज्जैन है, जैसे उज्जैन में महाकाल के मंदिर है, वैसे लंका कांड की कथा में रामेश्वरम भगवान की स्थापना है। लिंग थाप विधिवत करी पूजा, लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। उत्तरकांड यह द्वारिकापुरी है, उत्तरकांड यह द्वारिकापुरी है। जिस प्रकार से द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी द्वारिकाधीश होकर के राज सुख का उपभोग किए हैं, वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी उत्तरकांड की कथा में राजा धीराज महाराज होकर के सुख का उपभोग किए। ये जो सातों कांड है ये सप्त मोक्षदायिनी तीर्थपुरी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की हम सब पर असीम अनुकंपा है कि उन्होंने हम सभी को घर घर में सप्त मोक्षदायिनी पुरी पहुंचाया है, सप्त मोक्षदायिनी पुरियों को पहुंचाया है। अर्थात घर बैठे ही इन श्री रामचरितमानस जी रूपी मोक्षदायिनी पुरियों में अवगाहन करके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सप्त प्रबंध सुभग सुपाना, ज्ञान नयन निर्कत मन माना। और एक बात, जब सीढ़ी बनाई जाती है, जब सीढ़ी बनाई जाती है तो प्रथम सीढ़ी के कुछ भाग को दबा करके तब दूसरी सीढ़ी बनाई जाती है। यहाँ पर प्रथम सीढ़ी के कुछ भाग को दबाना कैसे माना जाएगा, इसको समझने का प्रयास आप यूं कीजिए। बाल कांड में गोस्वामी जी ने लिखा, बाल कांड में गोस्वामी जी ने लिखा, आए ब्याही राम घर जब ते,
आए ब्याहि राम घर जब थे, बसई आनंद अवध सब तब थे। इसके बाद बालकांड का महात्म, अयोध्या कांड का मंगलाचरण, और फिर अयोध्या कांड में चौपाई गोस्वामी जी ने लिखा, जब तेरा ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। तो बाल कांड का महात्म, अयोध्या कांड का मंगलाचरण, ये दबा हुआ भाग है और सीढ़ी का मिलान है। कहां से कहां? तो कहा आए ब्याहि राम घर जब थे, और जब ते राम ब्याहि घर आए। आए ब्याहि राम घर जब थे बालकांड की चौपाई, और जब ते राम ब्याहि घर आए अयोध्या कांड की चौपाई है। वैसे आप सभी कांडों में इस तरह से चौपाई का मिलान समझ लीजिए। अयोध्या कांड के महात्म में है, परम पुनीत भरत आचरणु, परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंद मंगल करनु। और अरण्य कांड में चौपाई है, पुरनर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। इस चौपाई से चौपाई का मिलान है, ये सीढ़ी है। बीच का मंगलाचरण और महात्म यथावन में अरण्य कांड में पढ़िए, देखे सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। और एक चौपाई आप स्मरण करें, सिरुनाई बारई बार चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए, वो ब्रह्मपुर नारद गए। तो देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुसहित रघुराया बैठे। सिरुनाई चरणनि, सिरुनाई बार चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए। रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियराया। तो बैठे थे, अब चले। कांड का मंगलाचरण, अरण्य कांड का महात्म, ये दबा हुआ भाग है। किष्किंधा कांड के अंत में चौपाई सुनिए, जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावन देजहु मोहि। और सुंदर कांड की चौपाई पढ़िए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से दबा हुआ भाग है और सीढ़ी का संबंध है। सुंदर कांड के अंदर पढ़िए, निज भवन गवनेउ सिंधु श्री रघुपति मत भायौ, रघुपति मत भायौ। निज भवन गवनेउ सिंधु, सुंदरकांड के अंत में। लंका कांड के प्रारंभ में चौपाई पढ़िए, वहां पर दोहा, सिंधु वचन सुनि राम, सिंधु वचन सुनि राम, सचिव बोली प्रभु अस कहु, अब विलंब के काम, करहु सेतु उतरे कटक, करहु सेतु उतरे कटक। तो ये इस प्रकार से संबंध है, सिंधु वचन सुनि राम और निज भवन गवने सिंधु।
लंका कांड का अंतिम चौपाई पढ़िए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई। प्रभु हनुमंत ही, यह चौपाई, इसका संबंध उत्तरकांड के उस दोहे से। राम विरह सागर लंका कांड की चौपाई और सुने रहिए। तुरंत पवन सुत गवर्णत भयो। और उत्तरकांड के जो दोहा है, राम विरह सागर भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनु पोत, आई गयो जनु पोत। लंका कांड में तुरंत पवन सुत गवर्णत भयो, पवन सुत, और उत्तर कांड में विप्र रूप धरि पवन सुत। ये संबंध हुआ एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी का। लंका कांड का महात्म, उत्तर कांड का मंगलाचरण, ये दावन है, दबा हुआ भाग है। इस प्रकार से ये 7 सीढ़ी है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। ये जो सप्त प्रबंध माने 7 कांड है, ये 7 सीढ़ी है। और ये 7 सीढ़ी श्री राम जल से, श्री राम सुंदर जल से लबालब भरा हुआ है। और ऊपर से जल बह रहा है, लेकिन जल इतना स्वच्छ है, जल इतना निर्मल है कि आप झांकिए तो नीचे का तल और नीचे की सीढ़ी, बीच की सीढ़ी सब दिखाई पड़ती है। और एक बड़ी बात यह है, इस अद्भुत तालाब से आप चाहे 5वें सीढ़ी का जल लेना चाहें, चाहे 4थे सीढ़ी का जल लेना चाहें, चाहे 6वीं सीढ़ी का जल लेना चाहें, ले सकते हैं। अर्थात आप किसी कांड की कथा का आनंद ले सकते हैं। आप चाहे अयोध्या कांड की कथा का आनंद लीजिए, चाहे अरण्य कांड, चाहे किष्किंधा कांड, चाहे सुंदर कांड, चाहे लंका कांड, किसी कांड की कथा से आप आनंद ले सकते हैं। और आनंद उतना ही प्राप्त होगा जितना कि बाल कांड में हो रहा है, उत्तर कांड में हो रहा है। श्री राम सूरज से जल इतना सुंदर है और इतना बढ़िया भरा हुआ है, इतना मधुर मनोहर है, श्रेष्ठ है, मीठा है, मंगलकारी है, सुखकारी है कि आनंद ही आनंद है। चाहे जिस कांड की कथा से आप आनंद लेना चाहे, उसके कांड में चले जाए, इतनी बढ़िया बढ़िया कथा है। अरण्य कांड, सुंदर कांड की कथा तो प्रसिद्ध है। और लंका कांड भले ही महाकांड जाते हैं, लोग कहते हैं लंका कांड की कथा है, क्या विस्तार करें, आगे करो, ठीक है। लेकिन लंका कांड में आप श्री अंगद जी और रावण का संवाद देखिए, श्री अंगद जी का दौत्य कर्म पढ़िए, और मंदोदरी का उपदेश पढ़िए, और मंत्रियों द्वारा रावण का उपदेश हुआ पढ़िए, और फिर धर्मरथ पढ़िए। कितना आनंद है। हाँ, ये जरूर है, असुरों का संहार है, बीच बीच में असुरों का संहार क्रम भी चल रहा है, और वो भी बड़ा रोचक प्रसंग है, बड़ा रोचक प्रसंग। किस प्रकार से भी जाते और कैसे लाभ उठाने वाले को उसी जैसे लाभ उठाया उसी भाषा में उनको जवाब दे देते हैं। और फिर श्री अंगद जी अपना पद रोपण करके
उस पर का प्रभाव भी दिखा के चले जाते हैं। तो सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निर्गत मनमाना। ज्ञान नेत्र से देखिए, प्राकृतिक तालाबों से तुलनात्मक पूर्ण रूप से मत कीजिए, जितना प्रसन्न के लिए आवश्यकता उतना ही कीजिए। और ज्ञान नेत्र से देखिए, तो स्वामी जी कहते हैं आगे, ऐसा मत सोचिए कि जल 7 सीढ़ी है, छोटी छोटी सीढ़ी है, तो जल इतना है कि उसको डूब नहीं सकते, सो नहीं। तो स्वामी जी कहते जल अथाह है, उसमें डूब सकते हैं, और डूबने में सुख है यहाँ। और नदी तालाब में डूब जाइए तो दुख होता है, लेकिन श्री रामचरित मानस सरोवर में डूब जाइए, आनंद ही आनंद आएगा। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा। रघुपति महिमा अगुण अबाधा। रघुपति श्री रघुनाथ जी की अगुण रूप की अबाधा महिमा, श्री रघुनाथ जी की अगुण स्वरूप अर्थात निर्गुण स्वरूप की अबाधा माने बाधा रही एक रस जो महिमा वर्णित है, जो वर्णन करूंगा, सोई बरबारी अगाधा। सोई माने वही, श्रेष्ठ बारी माने जल की अगाधता है। लीला सगुण जो कहाई बखानी सोई स्वच्छता। सगुण सरकार की लीला का जो वर्णन है वही इस जल की स्वच्छता है, और निर्गुण की महिमा का जो वर्णन है यही इस जल की अगाधता है, गहरापन है। रघुपति महिमा अगुण अबाधा। रघुनाथ जी की जो निर्गुण स्वरूप की महिमा को जो वर्णन करूंगा, अबाधा माने जो बाधा रहित है, यही इस जल की अगाधता है। वरना सोई बरबारी अगाधा। सगुण की लीला में बाधा है, निर्गुण की महिमा में कोई बाधा नहीं है। सगुण की लीला में बाधा क्या है? कहा जैसे कि श्री राम जी रण में बंध गए, युद्ध में बंध गए, वहां पर ऐसा लगने लगा इनमें तो भगवत्ता नहीं है। श्री राम जी श्री सीता जी के वियोग में विलाप कर रहे हैं। हे खग मृग हे मरुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग रैनी। हाँ सीते तुम कहाँ हो, इस प्रकार से बिलख रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि कैसे भगवान है जिनको अपनी पत्नी के बारे में पता नहीं है कि कौन ले गया, कहाँ चली गई, कैसी भगवत्ता है। तो श्री राम जी की सगुण लीला में बाधा है, मोह हो जाता है। जब भगवती श्री सती को मोह हो गया, पक्षीराज श्री गरुड़ जी को मोह हो गया, तो औरों के भी मोह हो जाए तो इसमें आश्चर्य क्या है? कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन अगुण भगवान श्री राम जी के निर्गुण रूप की जो महिमा है वह बाधा रही, एक रस महिमा है, वहां किसी प्रकार से संशय हो ही नहीं सकता। जैसे निर्गुण रूप की महिमा गोस्वामी जी ने वर्णन किया, आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम अस गावा, बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, कर बिनु करम
करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भगता बड़ जोगी। ये भगवान श्री राम जी के ही अगुण रूप की महिमा है। जब कोई कहते हो कि श्री राम जी बिना पांव के चल लेते, अरे भैया भगवान है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो बिना पांव के चल सकते हैं। भोजन कर देख सुख जाए, पढ़ने से मंदिर में पहुंच गए, अभी गुटरोगरी नहीं चल रहे हैं और वहां से वहां किसे चले गए, बिनु पद चले। अरे भैया सुनाई बिनु काना, बिना कान के सुन लेते हैं। कैसे? श्री राम जी फटकार लगाते, वाली से कहते मूड तो यद से अभिमाना, नारी सिखावन कर सिने काना। तुम्हारी पत्नी तुमको समझा रही थी पर तुमने कान नहीं किया। वाली बोलेगा सचमुच भगवान है, बताओ मेरे घर में मेरी घरवाली मुझे समझा रही थी और ये वहां सुन लिए, ये सब सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से जहां ईश्वरत्व का वर्णन है वहां पर कोई आश्चर्य नहीं होता है, ये अगाधता है। जनता देखे परस्पर राम कर संग्राम रिपुदल लड़ी मर कर बिनु कर्म करे बिना। आन रहे सकल रस भोग, भोजन कर देख सुख जाए। ये श्री राम जी के ही निर्गुण रूप की अबाधा महिमा है। नयन बिनु देखा, बिना नेत्र के देखते। कहा प्रवासी जन हृदय दे राहु, लूकन असल केतु नहीं राहु, एक दिन 10 कंकर केरे। क्यों घबराते हो? अरे रावण का मुकुट है, अंगद जी ने भेजा है, हनुमान जी उसे आराम से पकड़ लीजिए, उठने ना पाओ। नयन बिनु देखा, देख रहे थे। ये है उनकी भगवत्ता, ईश्वरता, कि उनसे कहीं कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। चीटी के पग मुकुर बाते सो भी साहेब सुनता है। कोई यदि किसी से छुपा करके कुछ खा ले तो भले उसको पता न चले, लेकिन भगवान ऐसे हैं कि नयन बिनु देखा, हजारों दीवार के अंदर, हजारों पर्दे के अंदर खाओ, भगवान मुस्कुरा रहे, बिना भोग लगाए खाते हो, चोर हो। अरे कम से कम अर्पित तो कर दो। तो भगवान की भगवत्ता है, वो सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, व्यापकता के रीति सब जगह पहुंच रहे हैं, उनसे कहीं कुछ भी नहीं छुपा है। एक गुरु जी ने चेले को बहुत दिन पढ़ाया और फिर चेले को केले दिए और कहा सुनो, जहां कोई ना देखे वहां से खा के तो चले आना। एक चेला गया, पेड़ के आगे बैठ के गप खा लिया, चला आया, और दूसरा केला लिए घूमता रहा दिन भर। आया, गुरुजी ने पूछा तुम्हें एकांत नहीं मिला? कहा नहीं, कोई एकांत नहीं मिला। कहा गुरुजी मैं जहां बैठता हूं भगवान देख रहे थे, मैं कैसे पाऊं? तुम पक्का शिक्षा लिए, और ये पेड़ के आगे से खाया। पेड़ नहीं देख रहा था क्या? पेड़ भी देखता है, भगवान सब देखते। तो कहने का भाव है कि रघुपति महिमा अगुण अबाधा, वर्णव सोई बरबारी अगाधा। मनु जी महाराज भगवान श्री राम जी के अगुण रूप की महिमा का चिंतन करते हैं। पूरा विलास निरंतर हो ही देखिए नयन परम प्रभु, अगुण अखंड अनंत अनादि जय चिंत ही परमार्थ बात। नेति नेति देह वेद निरूपा निरानंद निरुपाधि रूपा सर्व विरक्ष विष्णु भगवाना, हृदय दासवंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बसाए, भगत हेतु लीला तनु बहाई। ये सब उनके निर्गुण रूप की महिमा का चिंतन है। श्री मिथिलेश जी महाराज सदगुरु साकार श्री राम जी के सामने उनके अगुण रूप की महिमा का वर्णन करते हैं। राम करो के भांति प्रशंसा, महेश मन मानस हंसा करे लोग जोगी दे
लागे कोह मोह ममता मद या व्यापक ब्रह्म अलग अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुण राशि मन समेत देह जान मानी तरक न सकै सकल अनुमानी महिमा निगम नेति कहि कहि जो दिल का एक रस है नयन विषय को कहते हैं सो समझ सो उनके सामने ही उनके जो निर्गुण रूप की महिमा है उनका वर्णन श्री मिथिलेश जी ने किया। श्री राम जी चुप है, सही बात है। सोच समझ ये कैसे मिलेगा? सभी लाल जगत जी को कहा भाई इस अनुकूल सभा भाव में दीन बड़ा निर्जन जाने दीन अपना आपने तो मुझे अपना लाज जाके अपना ये श्री मिथिलेश जी का एकांतिक विनय है श्री राम जी से। रघुपति महिमा गुणाबाद ये वर्णन है। आप कहेंगे कि निर्गुण रूप की महिमा कहां वर्णन है? ये सब उदाहरण आपके सामने रखे जा रहे हैं। मनु जी महाराज चिंतन कर रहे हैं, मिथिलेश जी महाराज श्री राम जी के सामने कह रहे हैं। श्री कालभूषण जी महाराज कहते हैं व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता अगुणाधर गिरा गोतीता समदर्शी अनवद्य अजीता निर्मम निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी यहाँ मोह कर कारण नाही रवि सन्मुख तम करहूं की जाय। वही श्री राम जी हैं आप जो अगुण है अधम है गिरा है गोतीता है समदर्शी है अनवद्य है अजीता है निर्मम है निराकार है निर्मोहा है नित्य है निरंजन है सुख संदोहा है प्रकृति पार है सर्ववासी। इस प्रकार से वर्णन जो है ये है रघुपति महिमा अगुण अबाध। ध्यान दीजिए श्री राम जी के ही अगुण रूप की अबाधा जो महिमा इस श्री रामचरितमानस में जो वर्णन करूंगा यही है इस जल की तालाब की अगाधता अथाहता है गंभीरता है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलग अनादि अनुपा। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलग अनादि अनुपा सकल विकार रहित गत भेदा कहित लेत निरूपहि वेदा भगत हो में भूषण सर्वेश्वर हितदानी कृपा। और जब वेद भगवान स्तुति करते हैं तो वे भी कहते हैं वेद भगवान सगुन के सामने कहते हैं जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप हो शिव स्पष्ट करते हैं। तो सगुन में बाधा है, निर्गुण की महिमा में कोई बाधा है। सगुन की लीला में बाधा है, मोह हो जाता है और निर्गुण की महिमा में कोई बाधा नहीं, कोई मोह नहीं होता। श्री कालभूषण जी ने कहा निर्गुण रूप सुनवती निर्गुण रूप सुनवती सगुन जान नहीं कोई सुगम आगम नाना चरिता सुनी मुनि माना ब्रह्म हो। आप कहेंगे कि निर्गुण रूप की महिमा तो बहुत विस्तार से गोस्वामी जी ने कहा, क्या सगुण रूप की भी महिमा है कोई? इसका उत्तर है कि हाँ, भगवान श्री राम जी के सगुण स्वरूप की भी महिमा है। सती देख कौतुक मग जाता आगे राम सहित श्री सती जी श्री राम जी को पीछे छोड़ करके आ गए और श्री राम जी सती जी के आगे श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ प्रकट हो गए। तो श्री सती जी के मन में बात आई कि अभी अभी मैंने इनको पीछे
छोड़ दिया है, आगे कैसे चले, किस रास्ते से आगे चले। और पीछे वाले में तो केवल श्री राम लक्ष्मण जी थे, श्री सीता जी कहां से आए। चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। पीछे घूम करके श्री सती जी ने देखा तो अब राजकुमार के वेश में, अभी तपस्वी वेश में थे, अब तो बढ़िया वस्त्राभूषण से समलंकृत, सहित बंधु से सुंदर वेशा। सती जी को लगा कि आगे भी राम, पीछे भी राम। जब कोई दाएं तरफ नहीं, दाहिनी ओर देखा, यहां भी राम, बाईं ओर देखा तो उधर भी राम। अब की स्थिति ये बन गई कि जहां चित्तवाहिता प्रभु आसीना, अब जहां देखती है वहीं श्री राम जी बैठे, चल ही रहे बैठे, और उनके सामने बड़ी भीड़ लगी है। से वही सिद्ध मुनीष प्रवीण। फिर देखा ब्रह्मा जी आ गए हैं और इंद्रादि देवता है और तो भोलेनाथ है। और आश्चर्य का ठिकाना तब नहीं रहा, आश्चर्य तब भी पराकाष्ठा कर गया, देखा सती जी भी वहां। अरे सती कौन आ गई, एक तो मैं सती हूं, ये कौन सी सती आ गई। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, कही गई वेश आजाद सुरा, कही कही करना रूप। सोच रहे मैंने अपने पति को तो उस वन की छाया में छोड़ दिया है, ये कौन से शंकर जी, एक नहीं हजारों शंकर जी अपनी पत्नी के साथ श्री राम जी की सेवा में, हजारों ब्रह्मा जी, हजारों विष्णु जी, हजारों इंद्रादि सब सेवा में लगे हुए। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जय जय वेश आजाद सुरा, कही कही करना रूप। घबरा गए और नेत्र बंद करके वहीं बैठे। भगवान श्री राम जी ने देखा कि सती माता घबरा गई, फिर अपना उस सारे उस प्रभाव को समेट लिया और फिर श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ, हाँ सीते तुम कहाँ हो, इस प्रकार से कहते विरक्ति हो जाने लगे। तब सती जी ने बहुरी विलोक नयनो भारी कछु दिखता दक्ष को बार बार प्रणाम किया श्री राम जी को। यह है श्री राम जी के सगुण स्वरूप की महिमा, सगुण स्वरूप में महिमा है, दिखा दिया श्री सती जी को। श्री कौशल्या जी को दिखाया सरकार ने, देख रामा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, देख रामा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलाभे कोटि कोटि ब्रह्म। आगे सिर चतुर्था और कौशल्या माता को देखकर कह रहा है और उन्होंने जो सोचा था वही उनके सामने रूप दिखाई दे रहा है। विराट स्वरूप श्री राम जी दिखाई दे, बहुत पर्वत, बहुत नदी, बहुत पर्वत, सब इन्हीं, इनसे बाहर कुछ है। बहुत सूर्य है, बहुत चंद्रमा है, तारा की तो बात है। और माया मूर्ति रूप में दिखाई दे, और वो भी उन्होंने देखा जिसको कभी सुना नहीं था। काल कर्म सो देखा, भक्ति महारानी दिखाई पड़ी, जिनके प्रभाव से जीव मुक्त हो रहा है। श्री कौशल्या माता भी घबरा गई, नेत्र जैसे बंद किया, श्री राम जी समझ लिया गया पुनः ईश्वरत्व को। तो रघुपति महिमा अगुना बाधा, वर्णव स्वयं बारिया गाधा। श्री राम जी के सगुण स्वरूप की महिमा आप सुन रहे हैं, और आप सुन लीजिए। श्री काल भुसुंडी जी महाराज को दिखाए श्री राम, हुआ क्या, श्री राम जी बाल स्वरूप में
मोह हो गया। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इनको भगवान मान रहा हूं, ये भगवान ना हो। जब कालभूषुंडी जी ने देखा कि मुझे कुआं दिखाते हैं कि जो कालकुल कुआं था, मैं पास में जाता हूं, डर जाते हैं, पहले हंसने लगते हैं। मैं जब दूर जाता हूं तो रोने लगते हैं। मैं उनके पांव पकड़ने जाता हूं, डर जाते हैं कैसा तो हुआ काट ले मुझे। इस प्रकार से उनके मन में तर्क वितर्क हुआ। तो श्री राम जी ने माया से कहा थोड़ा सा दिखाओ। नाग जी के मन में आया कि ऐसा नहीं कि मेरे भगवान हो, चल दिए वहां से। जैसे चल दिए वैसे श्री राम जी ने भुजा उनके साथ लगा यूं हाथ फैलाए पकड़ने के लिए। देखो मेरा कौवा भाग रहा है, इसको पकड़ दो भाई। मानो श्री राम जी का यह अभिनय है। राम का हल्का भुजा फंसा। अब श्री कालभूषुंडी जी कहते हैं मैं दौड़ता गया, जहां जहां गया पीछे घूम के देखता हूँ तो श्री राम जी की भुजा मेरे पीछे देखती। बस मात्र तो अंगुल का अंतर है, वह पकड़ते भी नहीं, छोड़ते भी नहीं। वे चाहे तो छोड़ दे, सो भी नहीं, चाहे तो पकड़ ले, दोनों का पीछे लपका के हाथ पकड़ ले, सो नहीं। फिर इसके बाद नेत्र बंद किए, तब अयोध्या जी आ गए और श्री राम जी उनको अपना उदरस्थ करके और फिर वहां पर वे स्वरूप दिखाए। कालभूषुंडी जी ने कहा राम उदर देखे उदर नाना, देखकर मन में जाए बखाना। राम उदर देखो अति विचित्रता लोक माने का रचना आदि कर एक ने एका वो नित पुराण गो विसा अग्नि दुर्गम अग्नि निशा अग्नि लोकपाल जनका अग्नि भूतल भूमि विषम। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनोहर समाई, सो सब अद्भुत देखो करने को मन विधि जाई। इस प्रकार से श्री कालभूषुंडी जी को श्री राम जी वैसे अगुण और सगुण रूप में श्री राम जी ही हैं। अगुण सगुण द्वय ब्रह्म स्वरूपा। एक संत ऐसा कह रहे थे कि चारों का परत्व ही इस जल की अगाधता है। चारों का परत्व ही इस जल की अगाधता है। चारों में से कौन कौन? नाम का परत्व। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। ये नाम का परत्व। रूप का परत्व व्यापक ब्रह्म निरंजन, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, स्वज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के को। रूप का परत्व। लीला का परत्व जग पे तुम देख निहारे, विधि हरि शंभो नचाव निहारे, एवं न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हारे को जान निहारा। नाम का परत्व राम धाम का पुरी सुहा। इस प्रकार से चारों का परत्व है। रघुपति महिमा गुण अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा, राम सिए जस
शरीर सुधा सब राम सिए जस शरीर सुधा सब उपमा भेजे विलास मनोरम उपमा भेजे विलास मनोरम राम सिए जस शरीर सुधा सब। भगवान श्री सीताराम जी का सुलभ ये सुधासम शरीर, सुधासम माने अमृत के समान जल है। उपमा बीज विलास मनोरम, उपमा जो है यह मनोरम बीज विलास, उपमा जो दी गई है यही मनोरम माने मन को रमाने वाली, बीची विलास, बीची माने लहर, तरंग की शोभा है, विलास माने शोभा। उपमा ही मन को रमाने वाली लहरों की तरंगों की शोभा है। गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार से जस मानस, मानस का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। तो सबको एक जागरण करते हुए श्रवण करते हैं। श्री भक्तमान श्री राम की रचना